धन निरंकार जी। बोले भाव मिले रघुराई। कहते हैं बोले भाव से हम भगवान को भी प्रकट कर सकते हैं। एक परिवार में एक लड़का था। वो बहुत खाना खाता था, बहुत खाना खाता था। यानी कि उम्र भी हो गई 30-35 साल, ना कोई कमाता ना करता, लेकिन खाना बहुत खाता। अब घर वाले बहुत परेशान कि ये खाना बहुत खाता है, कितना अनाज खाता है। अब तो हम परेशान हो रहे हैं। ऐसे करते हैं, इसको अनाथ आश्रम छोड़ के आते हैं। अब वो उसको बोलते हैं कि चलो कहीं सत्संग में चलते हैं। अब वहाँ सत्संगी वाले के अनाथ आश्रम में वहाँ छोड़ आते हैं, जहाँ संतों की टोली रहती थी। अब संतों की टोली में वहाँ उसको छोड़ के जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये मुझे परिवार वाले छोड़ के गए हैं। अब परिवार वाले छोड़ के गए तो वहाँ पे ये आराम से बैठा है। जब खाना खाए तो बहुत सारा खाए, बहुत सारा खाए। अब ये संत है, संत तो कुछ बोलते ही नहीं है कि खाना खा रहा है, जिसकी जितनी रोटी उतनी तो वो खाएगा। अब वो जो महापुरुष संत थे, तो वो उनका क्या था कि हर महीने की एक ग्यारस का व्रत रखते थे। अब ग्यारस का व्रत रखते थे तो एक दिन ग्यारस भी आई महीने की, तो वो उन्होंने घर में खाना ही नहीं बनाया आश्रम में। अब वो जो आदमी है वो कभी किस कोने में बैठे, कभी किस कोने में बैठे। बोले कि आज तो खाना बनने की खुशबू ही नहीं आ रही है। तो पूछ लिया, भाई आज तो खाना बनने की कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। कहते हैं कि हाँ, आज हम खाना नहीं बनाएंगे। सामने नदी के किनारे पे एक पेड़ है, वहां पर जाना, वहां पर तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। आज खाना तुझे खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो व्रत रखते हैं ग्यारस का। तो खाना तुझे बनाना पड़ेगा। वहां पर जाना, खाना तुम खुद बनाना, राशन हम तुझे दे रहे हैं। तो कहने लगा, मैं क्यों बनाऊंगा खाना। बोला खाना तुझे खाना है तो तुझे बनाना पड़ेगा। तो बोला अच्छा ठीक है, चलो राशन तो मुझे मिल ही रहा है। अब जब वो जाने लगा तो वहाँ के संत महापुरुष बोलते हैं कि सुन, खाना खाने से पहले राम भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम खाना खाना। कहता ठीक है, ये भी बात सही है। वहाँ पे जाता है, खाना बनाता है, एक थाली में खाना परोस के और राम भगवान के लिए रख लेता है। आगे मूर्ति रखी हुई है। अब वो कहता है राम जी खाना खाओ, राम जी खाना खाओ। जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि महापुरुषों ने मना किया है कि जब तक राम भगवान खाना नहीं खाएगा, तब तक तुम, जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अब राम सोचने लगा ये तो भोला है बहुत। वो प्रकट हो गया, उसका खाना खाया अच्छे से और चला गया राम जी। तो अब ये लौट के आया खाना वाना खा के। बोला कि राम भगवान को भोग लगाया। कहता हाँ, उन्होंने अच्छे से खाना खाया। तो वहाँ के महापुरुष बोलते हैं ये तो है ही पागल, क्योंकि इसको तो खाने में ही सारा ध्यान है। फिर एक महीना हुआ, फिर ग्यारस आई। फिर इसको बोला कि खाना वहाँ पे जाके तुम खाना बनाना अपने आप, और हाँ राम जी को भोग लगाना। कहता है हाँ राम जी को भोग लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा राशन ज़्यादा दो, क्योंकि राम जी खाते हैं, मेरे लिए कम हो जाता है। तो समझते हैं कि इसको लालच है ना, तभी तो ऐसे बोल रहा है। अब जैसे वो गया वहाँ पे खाना बनाए, तो खाना बनाते बनाते इतने में राम भगवान जाने लगा। तो सीता माता कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। कहता है ये भोला भगत है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये मेरा भगत खाना नहीं खाएगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर चतुराइयाँ हैं ना चालाकियाँ हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बोला कि सीता मैया ने कि चलो मैं भी चलती हूँ। अब सीता मैया भी साथ में आ गई। साथ में आई तो खाना वो भी खाने लगी। तो कहने लगे कि सीता मैया भी आ गई है, अब तो दो जनों को खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिला दिया दोनों को। अब कहने लगा कि भाई अब मेरे लिए तो थोड़ा बचा है, पर क्या करूं। अब एक के संग एक आया तो खिलाना तो पड़ेगा ही। अब खाना खा लिया, वो भी चले गए, ये भी वापस आश्रम में आ गया। अब जब आश्रम में आया तो बोला कि राम जी आए। कहता हाँ हाँ, उनके संग एक सीता भी आई थी, उसे भी खाना खिलाना पड़ा। कहता ये तो मूर्ख है, ऐसे ही बोलता है। फिर वो तीसरी बार जब ग्यारस आई तो बोला मुझे सामान ज़्यादा देना, क्योंकि ये दो जने आते हैं, राम जी अकेले नहीं आते हैं, कभी किसी सीता को ले आते हैं, ऐसे नहीं, इस बार किसी और को लेके आए। फिर बोला कि अच्छा ये तो ऐसे ही बोलता है, इसको तो खाने की लालच है, इसीलिए बोल रहा है। फिर वो चला गया। वहाँ पे जब खाना सोचा मैं क्यों बनाऊँ, आज तो सीता माता आएगी खुद ही आके बनाएगी, मुझे भी खिलाएगी, लेकिन अब मैं नहीं बनाऊँगा, मैं क्यों बनाऊँ।
अब सीता माता और ये दोनों कह रहे हैं कि चलो खाना खाने चलेंगे, आज 11 है, इसको तो खाना बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हनुमान जी भी साथ में गए। तो जब हनुमान जी गए तो तीनों जने बैठे, कहते ये देखो, ये 2 तो आधे थे, अब तीसरा जान उसको भी लेके आए हैं, हनुमान को भी लेके आए हैं। तो अब उसने क्या किया, बोला कि मैंने खाना नहीं बनाया, खाना बनाओ और मुझे भी खिलाओ। तो अब बोले कि ये क्या बात है भैया, खाना तुम बनाओगे? नहीं, नहीं, मैं नहीं बनाऊँगा। तो बोला कि अगर खाना हम नहीं बनाएँगे तो ये भूखा रह जाएगा। सीता मैया ने पूरा खाना बनाया और हनुमान ने अपनी पूँछ से झाड़ू लगाया, साफ किया और खाना बनाया, उसने भी खाया, इसने भी खाया। तो सब खा के वो भी चले गए, ये भी आ गया। अब कहने लगे कि ये क्या बात है कि मेरा खाना तो कम पड़ जाता है, इस पर तो हनुमान भी आ गए। फिर चौथी 11 आई, तो बोले कि नहीं, अब मेरे को बहुत सारा अनाज दो, क्योंकि ये हर बार एक इंसान को लेके आता है। जब देखो ये खाना आके खा लेते हैं। तो वो आके जब महापुरुष होते हैं, कहते हैं कि ये देखो ऐसे कैसे नाटक कर रहा है, कितना अनाज खाएगा। अब उसको अनाज तो दे दिया, कहता है हम छुप के देखेंगे कि ये करता क्या है। अब वहाँ पे देखे कि सीता माता, हनुमान, अब राम, अब लक्ष्मण भी आ गया चारों। अब खाना बनाया उन्होंने, सब मिलके हम खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बातें भी कर रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। और 4 थालियाँ भी लगी हुई है, खाना भी है, खाना भी कम होता जा रहा है, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहा। तो उसको बोला कि बता तेरे को क्यों, किससे बातें कर रहा है। कह रहा है ये देखो चारों बैठे हुए मेरे से बात करो। तो वो रोता है वहाँ के महापुरुष संत कि तू मुझे दिखा कि कौन है, मैं देखूँ तो सही। तो उसको बोला कि ये देखो राम, फिर उन्होंने उसे भी दर्शन दिए। कहता है कि वाह, ये क्या, हम इतने व्रत रख रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, तो भी हमें कभी भगवान नहीं मिला, और इसने खाली प्यार से बुलाया तो भगवान मिल गया। इसकी भक्ति में इतनी शक्ति। तो सत्संग में भी हम जाते हैं ना, तो ये जो परमात्मा हमें दिखाने वाले गुरु होते हैं ना, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें निरंकार दिखाता है, ये हमें परमात्मा दिखाता है। कहते हैं ना, भोले भाव मिले रघुराई। जहाँ चालाकियाँ चतुराइयाँ होती है ना, वहाँ परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा दिखता है सच्चे मन से, और इसके गुरु के ज्ञान से दिया हुआ जो हमने चश्मा पहन रखा है ना, इसी से। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खरे, किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये गोविंद से मिला देता है। तो इसीलिए हमें संतों का संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, ताकि इस परमात्मा की हम प्राप्ति कर पाए। प्यार से कहना जी, धन्यकार जी।